हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। इस दुनिया में जो कुछ भी है उसका उद्देश्य है। बिना उद्देश्य के निष्प्रयोजन इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। हमें शरीर मिला है, मन मिला है, तो इसका कुछ विशेष उद्देश्य है। धन है, धन कमाया है, धन इकट्ठा किया है, धन सुरक्षित रखा है। क्या हम धन के उद्देश्य को जानते हैं? अगर धन का उद्देश्य पता है तो हम अपने धन को अच्छे कामों में, ऊंचे कामों में, श्रेष्ठ कामों में लगाएंगे और वह मुक्ति के लिए योग बन जाएगा। वहीं अगर हमें धन मिला हुआ है लेकिन धन के उद्देश्य का पता नहीं है तो ये सारा धन भोग में, विलासिता में बह जाएगा। ईसा क्यों कहते हैं कि मनुष्य को क्या लाभ यदि वह सारा संसार कमा ले पर अपनी आत्मा गंवा दे। 18वां सामान्य सप्ताह 8 अगस्त 2025 बृहस्पतिवार। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 24 से 28 तक, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्याएं 32 से 40 तक। आपने कई दुकानों के आगे लिखा हुआ देखा होगा, शुभ लाभ। दुकान हो, व्यापार हो, कोई भी उद्योग जगत हो, खरीद बिक्री हो, ये लाभ कमाने के लिए किया जाता है। कोई भी व्यापार या व्यवसाय घाटे के लिए नहीं करता। पर एक सवाल हमें पूछना है, क्या धन कमाना अंतिम उद्देश्य है? क्या नाम कमाना, जीवन को सुरक्षित रख लेना, लंबी खींचना, पूरी जिंदगी भर पैसे जुटाते रहना, क्या यही जीवन का उद्देश्य है? प्रभु ईसा ने अपने सुनने वालों से कहा कि मनुष्य को क्या लाभ यदि वह सारा संसार कमा ले लेकिन अपनी आत्मा गंवा दे। ईश्वर की नज़रों में, ईश्वर के राज्य की दृष्टि में शरीर, मन और बाहरी जगत को कमा लेना असली कमाई नहीं है। सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। ईसा ने कहा, मनुष्य को क्या लाभ कि वह सारा संसार कमा ले। यहाँ सारे संसार कमाने का क्या अर्थ है? आध्यात्म में संसार का अर्थ होता है शरीर। संसार का दूसरा अर्थ भी है मन। शरीर बना लिया, मन को विकसित किया, और जो बाहरी जगत है, संसार है, धन संपत्ति, ये जो बाहरी जगत है ये भी संसार कहा जाता है। इसे कमाया जा सकता है, कमा लिया, लेकिन अपनी आत्मा को गंवा दे। आत्मा को गंवाना जो असली है, धन को कमाना जिसे असली नहीं कहा जा सकता। आत्मा पूर्ण सत्य है। शरीर, मन, ये संसार अर्ध सत्य है। हमारा शरीर 100 साल पहले नहीं था और 100 साल बाद नहीं होगा। हमारा मन भी विकृत हो जाएगा। इसलिए हमें विवेक जगाने की ज़रूरत है
अपने असली स्वभाव, अपने असली रूप को जानने का, वह है आत्मा का रूप। इसीलिए ईसा कहते हैं कि हमें आत्मज्ञान की ज़रूरत है, आत्म समझ की ज़रूरत है, आत्म खोज की ज़रूरत है, और इसके लिए आत्म त्याग चाहिए। जैसे धन कमाने में मेहनत है, धन कमाने में समर्पण है, उससे भी कहीं अधिक आत्मा कमाने में, आत्मा को पाने में, आत्मा को खोजने में, आत्मा की चेतना जगाने में शक्ति और ऊर्जा लगती है। ईश्वर के राज्य का अर्थशास्त्र क्या है? सारा धन, सारी संपत्ति ईश्वर का है और ईश्वर महाराजा है। वह सभी को ज़रूरत के हिसाब से जीवन की खोज के लिए और जीवन के निर्वाह के लिए धन देता है। इसीलिए ईसा बार बार कहा करते हैं कि तुम यह चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे। ये सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। इसलिए जो तुम्हें मिला हुआ है, शरीर, मन, धन, इन सब को मुक्ति की दिशा में, ऊंचे प्रयोजन में लगाओ। यही आत्मत्याग है। शिष्यों ने अपने परिवार को छोड़ा था, अपने मूल व्यवसाय को छोड़ा था और अपनी ऊर्जा ईसा के पीछे चलने में, अपनी मुक्ति की दिशा में, आत्मा की खोज, आत्म खोज और अनंत की खोज में लगे थे। हमारे जीवन को एक ऊंचाई देने के लिए, एक श्रेष्ठता देने के लिए हमें चुनाव करना है। इसलिए अगर आपके पास पर्याप्त धन है, संपत्ति है, शरीर है, मन है, तो इनको मुक्ति की दिशा में लगाएं, धर्म की दिशा में लगाएं, ऊंचाई की दिशा में लगाएं। हमारे अंदर मुक्ति की प्यास है, मुक्ति की तड़प है और वह प्रभु की खोज में, प्रभु को पाने में, प्रभु के दिव्य ज्ञान में छिपा हुआ है। हम कुछ समय शास्त्रों को पढ़ने में लगाएं, उनको समझने में, जो आत्मा के बारे में, चेतना के बारे में, विवेक के बारे में, परम आनंद और अनंत जीवन के बारे में बताते हैं। हम ईश्वर के राज्य की इस रहस्य को और स्वयं जो शरीर के रूप में मिट्टी के बर्तन में अमूल्य निधि हमारी आत्मा छिपी है, हम उसको खोज सकें, उसको पा सकें और आनंदित जीवन जी सकें। आमीन।